गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे बेटा। चलिए हमने चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.1 पढ़ लिया था पूरा। 6 क्वेश्चन थे उसमें, 3 मैंने समझा दिए थे बेटा आप लोगों को। आप सभी के समझ में बहुत अच्छे से आ गए होंगे। और 3 क्वेश्चन आप लोगों को मैंने पीडीएफ में भेजे थे, 6 के 6 क्वेश्चन भेजे थे। 3 मैं कर चुका था, 3 आपने किए होंगे, राइट। चलिए उसे कंप्लीट कर लेना। और बाकी आज एक्सरसाइज 2.2 में स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के क्या निकालने हैं बेटा, आपको जीरोज निकालने हैं, जीरोज फाइंड करने हैं, राइट। मतलब जो ये द्विघात बहुपद हैं इनके आपको शून्य निकालने हैं, ठीक। चलिए, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। और ये कह रहा है कि जीरोज और कोएफिशिएंट जो इसके होते हैं, जैसे x का कोएफिशिएंट 2 है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, तो ऐसे कोएफिशिएंट और इसके जो जीरोज हैं शून्य जो निकालेंगे हम तो उनके बीच में हमको रिलेशनशिप बनाना है बेटा, संबंध बताना है। संबंधों की सत्यता की जांच करनी है, वेरीफाई करना है। संबंधों की सत्यता की क्या करनी है, जांच करनी है हमें। और ये चेक करना है कि दोनों के बीच में रिलेशनशिप सेम है, किनमें, जीरोज और कोएफिशिएंट में। आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें इसके जीरोज फाइंड करने होंगे। सबसे पहले जीरोज फाइंड कर लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं बेटा, ऐसे ही आपको करने होंगे। जीरोज फाइंड करने के लिए हम करेंगे इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डार्क कर देता हूं। ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। जीरोज फाइंड करने के लिए इसको इक्वल टू 0 बना देते बेटा। अब इसे ही 0 बना देंगे तो आगे हमें जीरोज फाइंड करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। चलिए देख लेते हैं हम, हमारे पास क्या है, ये 8 है, 8 है। तो इतना देखते हैं हम, इसको 0 को छोड़ दो आप अभी फिलहाल। अब देखो इन दोनों में, इन तीनों टर्म्स में लास्ट टर्म जो है आपका क्या है, 8 है। लास्ट टर्म क्या है, 8 है। और फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखिए बेटा, गुणांक बोलते हैं। गुणांक इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे हम। तो इस लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं 8 इंटू 1, यानी 8 इंटू 1, 8 1 जा 8 आ गया आपका, ठीक है। अब इस 8 के जो बाह्य पदों का हमने एक्सटर्नल टर्म्स का जो मल्टीप्लाई किया वो आ गया आपका, कितना आ गया, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 आ गया, राइट। अब इस 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं बेटा हमें जिनका योग अंतर, यानी सम और डिफरेंस। सम होना चाहिए या डिफरेंस होना चाहिए। कितना होना चाहिए, मिडिल टर्म के बराबर बेटा, यानी मध्य पद के बराबर। बाह्य पदों का जो गुणनफल होगा, जो गुणनफल आएगा उसके गुणनखंड करेंगे हम। गुणनखंड मतलब फैक्टर करेंगे, और उन फैक्टरों का सम या डिफरेंस यानी योग या अंतर किसके बराबर होना चाहिए, मिडिल टर्म के बराबर होने चाहिए बेटा, यानी मध्य पद के बराबर होना चाहिए। 8th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा, राइट। चलिए एक बार फिर से बता देते हैं। तो 8 जो है इन दोनों का आपका प्रोडक्ट आ चुका है, गुणनफल बोलते हैं। बाह्य पदों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट जो है 8 है। अब 8 के ऐसे फैक्टर करें जिनका योग या अंतर यानी सम या डिफरेंट कितना होना चाहिए, 2x होना चाहिए। देख लेते हैं 2 के बराबर होते नहीं होते। 8 के फैक्टर करिए, चलिए 8 किन किन से बना होता है, 8 1 जा 8। देखो इनके फैक्टर, 8 के फैक्टर करें बेटा मैंने, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 पहले किया हुआ है, तो ये फैक्टरी तो है 8 के। तो 8 प्लस 1 बराबर 9 हो जाएगा, और 8 माइनस 1 यानी सम या डिफरेंस का हमने सम 9 आ रहा है और डिफरेंस आपका 8 आ रहा है, यानी मिडिल टर्म के बराबर नहीं आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है। तो हमें 2 लाना है। तो 2 लाने के लिए क्या करेंगे हम, पहला तो हमारा नहीं हो रहा है, 8 और 1 नहीं हो रहा है। 2 4 जा 8, या हम लिख सकते हैं इसको 4 2 जा 8। दोनों कंडीशन में 8 आएगा, ये भी 8 आएगा और ये भी 8, यानी 2 4 जा लिखो चाहे 4 2 जा लिखो। तो चलिए हमें क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। अब 2 तरीकों से आप कर सकते हैं इसे, या तो आप 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 ले आओ, और हमें लाना क्या है, -2 लाना है बेटा।
तो हम एक काम करते हैं, इसके बाहर माइनस ले लेते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा -4 में से 2 गया 2, यानी कितना आया 4 में से 2 गया 2, और ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो -2 आ गया, राइट। कितना आया -2। तो -2 लाने के लिए हम बाहर माइनस लेंगे, या हम ऐसा कर सकते हैं, देखिए +2 -4 कर सकते हैं, तब जाके हमारा -2 आएगा। तो हम यहाँ x भी है देखिए, तो इसके साथ हम क्या लगा देंगे, x लगा देंगे बेटा। तो चलिए दोनों तरीकों से कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, मैं बता देता हूं आपको। x² में माइनस है तो माइनस ही रहने देता हूं, अंदर मैंने क्या कहा था, इसके फैक्टर करे मैंने 4 × 2 या 2 × 4, तो 2 × 4 वाले के लिए ये अप्लाई कर सकते हैं आप, यानी 2x - 4x कर सकते हैं, इक्वल टू -2x ही आएगा। और यहाँ देखो मैं जैसे बता रहा हूं, ये माइनस ले लिया मैंने, अब मेरे फैक्टर क्या आए थे, 4 या 2 आए, 2 या 4 आया है, तो मैं 4 - 2 कर देता हूं, और इनटू में x है तो इस x को लिख देता हूं, राइट। इस x को x बनाना है हमें, -8 को ऐसे ही लिख देते हैं, इक्वल टू 0। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे बेटा बहुत अच्छे से। x² -4, माइनस से ब्रैकेट खोल रहा हूं तो माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होगा, -4 × x 4x, और माइनस से ब्रैकेट खोलने पे ये साइन चेंज हो जाता है, माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस बन गए, और 2 × x 2x। देखिए बेटा 2x क्या है, पॉजिटिव है, और 4x क्या है, नेगेटिव, यानी 2x पॉजिटिव आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी होगी आपने, चाहे नंबर्स को आप आगे लिखो या पीछे लिखो, इंटीजर्स को, उनका डिफरेंस या सम सेम ही होता है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता रिजल्ट पे, यानी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे मैं -4x + 2 लिखूं, 2x लिखूं, तो भी मेरा देखो बड़ी नंबर में से छोटी नंबर, प्लस और माइनस घटते हैं, सबट्रैक्ट हो जाते हैं, साइन बड़ी नंबर का आता है, 4 में से 2 गया 2x, यानी माइनस का 2x बच रहा है। और ऊपर बता चुका हूं मैं, ये 2x आपका पॉजिटिव है, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता पॉजिटिव, ये +2 आगे लिख दिया मैंने, -4 पीछे लिख दिया, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, देखो रिजल्ट सेम आएंगे, राइट। चलिए अब इतना हो गया, बीच वाले टर्म्स को मैंने क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, फैला दिया, विस्तार कर दिया। -8 इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा बेटा। अब देख लीजिए यहाँ पे हम ग्रुप बना लेते हैं, समूह बना लेते हैं, ठीक है, 2 के। यहां देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x, तो x बाहर ले लेता हूं मैं, अंदर क्या बचा आपका x बचा, क्योंकि x की 2 पावर हैं, एक पावर बाहर आ गई, एक अंदर बची, -x था तो x ही बाहर आ गया, यहाँ पे केवल 4 बचा आपका बेटा, तो ये x - 4 आ गया, तो यहां भी आपका x - 4 ही आना चाहिए ब्रैकेट के अंदर। तो प्लस कॉमन लेता हूं, प्लस कॉमन लेने से साइन चेंज नहीं होंगे आपके अंदर के, अंदर साइन वैसे रहेंगे। इन दोनों में देखिए कॉमन क्या आ रहा है, x लूंगा तो x यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है बेटा, तो x ले लूंगा नहीं मैं, क्योंकि x दोनों में कॉमन नहीं है। अब देखो ऐसी संख्या लेनी है, ऐसी नंबर लेनी है जो दोनों को डिवाइड करे, 2 को भी करे 8 को भी, तो ऐसी नंबर तो 2 ही लग रही है मुझे, क्योंकि 2 को भी डिवाइड करेगा 8 को भी, तो 2 में बाहर ले लूंगा, तो यहाँ पे आपका 2x की जगह पे 2 बाहर आ गया, तो x बचा, और प्लस बाहर कॉमन लिया मैंने, तो अंदर का चिन्ह बदलेगा नहीं, प्लस कॉमन लेने पे चिन्ह नहीं बदलते हैं, साइन बदलते नहीं है, और अगर माइनस बाहर लूंगा तो अंदर के साइन बदल जाएंगे बेटा, ये ध्यान रखना। तो प्लस कॉमन लिया तो माइनस का माइनस ही रहेगा, और 8 जो है आपका, 8 किससे बना है बेटा, 4 × 2 से, तो मैंने 2 बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा आपका, 4 बचा केवल, तो सेम कॉमन आ गया, x - 4 यहाँ भी आ गया, x - 4 यहाँ भी। चलिए इन दोनों में x - 4 ले लीजिए, दोनों में कॉमन है, यहाँ भी वही है और यहाँ भी वही है, दोनों में से ले लिया हमने, x - 4 यहाँ ले लिया, आ गया, और दूसरा क्या बच रहा है आपका, x बच रहा है और +2 बच रहा है, x + 2। चलिए 2 फैक्टर हो गए पॉलिनोमियल के, इस क्वाड्रेटिक जो द्विघात बहुपद है इसके 2 फैक्टर आपके हो गए, 2 गुणनखंड हो गए बेटा। चलिए अब शून्य को के लिए, शून्य के लिए जीरोस के लिए, फॉर जीरोस जीरोस के लिए क्या करेंगे हम, पहले इसको ले लेंगे बेटा, इसको यानी पहले वाले फैक्टर को इसके 0 के बराबर लिखेंगे, यानी x - 4 = 0, तो x = आपका क्या आ जाएगा, ये -4 उधर जाके 0 के बगल में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 0 के साथ +4 हो जाएगा ट्रांसपोज होने पे, तो x बराबर क्या आ जाएगा बेटा आपका, x बराबर 4 आ जाएगा आपका, 4 को ट्रांसपोज कर रहा हूं उधर, तो x बराबर 4 आ गया, एक जीरो आपका ये आ गया, राइट। चलिए दूसरा जीरो में यहां पे निकाल देता हूं आपका,
चलिए उतार लेना वीडियो पॉज करके। दूसरा जीरो जो होगा आपका x+2 है, x+2 इज इक्वल टू 0 के बराबर बनाएंगे इसे, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस उधर प्लस उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो हमारे जीरोज क्या होंगे बेटा, जीरोज एक को हम अल्फा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं, तो देयरफॉर जीरोज आर अल्फा इज इक्वल टू कितना आया, 4 आया, एंड बीटा इज इक्वल टू -2। चलिए बेटा इतना आप उतार लेंगे। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप प्रूव करना है। चलिए वीडियो पॉज करके आप उतारेंगे, इतना उतार लेंगे पहले। चलिए बेटा देखिए यहां पे मैंने लिख दिया वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। जीरोज और जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था आपका, पॉलिनोमियल दिया था बेटा, इसके जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में हमें क्या निकालना है, रिलेशनशिप निकालनी है, संबंध निकालना है, उसकी जांच करनी है। देखो अल्फा और बीटा मैंने ये जीरोज लिखे हुए हैं इसके, और बट बेटा आपको पता होना चाहिए इसके जीरोज के लिए फॉर्मूला होता है, जीरोज और इसके कोएफिशिएंट के रिलेशनशिप के लिए मैं बताऊंगा, उनको भी बताऊंगा। अभी मैं सम वाले बताऊंगा आपको, योग वाले, ठीक है। चलिए वेरिफिकेशन करना है हमें। पहले हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन है इसकी कंपेयरिंग कर लेंगे, हम कंपेयर कर लेंगे किससे, ax² + bx + c = 0 से, यानी कंपेयरिंग द गिवन पॉलिनोमियल टू ax² + bx + c = 0। देखो ax² कैसे होगा, x² की जगह पे आ जाएगा प्लस bx यानी 2x प्लस c की जगह पे क्या आ जाएगा, हमारे पास माइनस है तो -8। देखो बेटा a की जगह पे कोएफिशिएंट तो कुछ नहीं था तो 1 मान लेंगे हम, a = आपका 1 आ जाएगा, b = bx, देखो bx तो इसको bx लिखेंगे हम, इसको x², ax² यानी a कुछ नहीं था तो 1 मान लेंगे हम, 1 आ गया कोएफिशिएंट। अब b की जगह पे देखो प्लस bx b की जगह पे क्या आ जाएगा आपका 2, यानी b की जगह पे क्या आ गया 2, और c की जगह पे क्या आ गया बेटा आपका b की जगह पे माइनस है, -2 है तो -2 आएगा, कॉमा c की जगह पे क्या आएगा, -8 है तो प्लस c है ना, -8 आ जाएगा बेटा। चलिए ये आगे आपके कोएफिशिएंट आ गए। चलिए इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों के। आगे देखते हैं, रिलेशनशिप निकालते हैं अब। देखो सम ऑफ जीरोज निकालते हैं बेटा। सम ऑफ जीरोज क्या होता है आपका, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला बेटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है आपका -b/a। ये कोएफिशिएंट है -b और ये माइनस फॉर्मूले का है b/a, ठीक है, -b/a। ये फॉर्मूला बन जाता है आपका सम का, सम ऑफ जीरोज। चलिए बेटा अल्फा कितना आया बेटा, देखिए 4 आया है। अल्फा कितना आया हमारे पास, जीरोज यही है अल्फा और बीटा, 4 है, अल्फा 4 रख दो, प्लस बीटा कितना आया, -2 आया है। चलिए इज इक्वल टू माइनस, फॉर्मूले का माइनस है, b क्या है हमारे पास, b जो है बेटा -2 है, तो b जो है -2, ये -2 हमारा b है और ये माइनस फॉर्मूले का है, अपॉन में a की वैल्यू हमारे पास 1 है, राइट। चलिए 4 -2 इज इक्वल टू आपका ये +2/1 हो जाएगा, और यहाँ पे हम इन 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करिए, 2 आया, 2 इज इक्वल टू 1 का 1 से डिवाइड करो 2 को, 2 ही आएगा। देखो एक चीज वेरीफाई होगी हमारी, प्रूव तो होगी एक चीज, केवल एक रिलेशन प्रूव हुआ है हमारा, सम वाला। बेटा ऐसे ही हमको किसका प्रूव करना है, एक सम वाला होता है और एक प्रोडक्ट वाला, तो दूसरा हम प्रोडक्ट वाला कर देते हैं। चलिए यहां पे कर देता हूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू का मतलब होता है मल्टीप्लाई, राइट। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा आपका c/a होता है, यानी c जो है आपका ये टर्म है लास्ट वाला टर्म, और अपॉन a जो है फर्स्ट है, x² का कोएफिशिएंट है, राइट। चलिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना आया था बेटा, अल्फा आया था 4 लिखा हुआ था क्वेश्चन में, इंटू बीटा कितना आया बेटा -2, पहले लिखा हुआ था अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2, ये निकाला हुआ है हमने,
फाइंड किया है। सी अपॉन ए, सी कितना है -8 और ए कितना है 1 है बेटा। देखिए दोनों तरफ बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है, देखो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई कर -1 आएंगे, 4 2 जा 8 आ गया, इज इक्वल टू 1 से 8 को डिवाइड करो -8 ही आएगा बेटा। चलिए दोनों तरफ बराबर आ रहे हैं तो ये भी आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो दोनों चीजें हमारी क्या होगी, सत्यापित होगी बेटा, सच होगी, वेरीफाई होगी ये कि जो गुणांक हैं यानी कोएफिशिएंट हैं और जीरोज हैं, दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो यही होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई और एडिशन में, योग में, सम में। चलिए थैंक यू बेटा। और बाकी एक क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पे लिख दूंगा, उसको आप खुद करके लाएंगे, राइट। चलिए बेटा, आपने जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था वो आपने वीडियो पॉज करके उतार लिया होगा। देखिए SW है, होमवर्क में दे रहा हूं आपको 4s² - 4s + 1। देखो बेटा मैंने वहां पे x² वाला दिया था, यहाँ पे s² वाला है, बात एक ही है। वहां यहाँ पे आप केवल x की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे, s पुट कर देंगे, s रख देंगे, मतलब बस बात वही है। ये x ना लिख करके s लिख दिया, बस हो गया, बस इतना ही है। आप चाहे तो इसको x लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। थैंक यू, इसको सॉल्व करेंगे आप।